नहीं चुप मतलब प्रश्न करके चुप हो जाइए, तभी आप सुन सकते हैं। आपने ये गलत वर्ड यूज नहीं करना। वो चुपने का मतलब नहीं है। आप प्रश्न करके मीडिया को बोल गाली भी दे देंगे तो सुन यार लेगा फिर कोई वही बात, मीडिया का मतलब है प्रश्न करके चुप हो जाइए। देखिए सुनिए, लाखों लोग आपको देखते हैं, आप वृंदावन में जी मैंने भी सही कह रहा हूँ। आपको फॉलोअर्स हुए मथुरा बेटा, वृंदावन से आप देखिए, मुझे निराश मत करिए पंडित जी महाराज जी। आप प्रश्न करके चुप तो हो जाओ पिताजी, तभी तो कुछ बोलूं। चले बताइए आपका सवाल। पहला सब्जेक्ट आपका तीनों फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं। यही महाराज जी देखो वो तो क्लियर हो चुका है। एक बार हम शॉर्ट में क्लियर करें ताकि समझ जाओ, आगे बात मुक्ति हमें चाहिए नहीं। बेटा सुनना, ध्यान से सुनना सब। मुक्ति बेटा हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो दवा है, हम बीमार नहीं। और दुकानदार भी नहीं चाहिए, तत्वदर्शी दुकानदार है बेचने वाला, मुक्ति वो भी नहीं चाहिए। भक्ति हमारा सब्जेक्ट है। अब भक्ति क्यों चाहिए? तुमने कहा कि मुक्ति के बिना भक्ति काहे को चाहिए, कह रहे हो ना। अब हमने कहा मुक्ति हमारी दासी है। तो कोई व्यक्ति चपरासी के द्वारा साहब से मिलता है, कोई डायरेक्ट मिलता है। तो मुक्ति जब चपरासी है तो तुम्हारा वहाँ तक पहुँच नहीं है, तो तुम चपरासी के द्वारा भक्ति से मिलोगे। हम जब डायरेक्ट भक्ति से मिलना चाह रहे और उसका प्रमाण देंगे। जब मुक्ति चपरासी ही है, समझिए, हाँ। तो फिर ऊपर जो बैठाला गया उसको क्यों अपन पूछे? हम नहीं कह रहे चपरासी हैं, वेद कह रहे हैं। बिल्कुल वेद कहो तो अभी दिखाऊं, तो वो परमात्मा क्या? या कल दिखाऊं? नहीं अभी दिखाइए। अभी दिखाऊंगा। ये सब्जेक्ट याद रखना। नहीं आपने जो बोला कि जो चपरासी है वही सब है। बात सुनो, मुक्ति है चपरासी, दासी चपरासी होती है। नहीं दासी और चपरासी में बहुत अच्छा, वेद मंत्र बता दो कौन से में चपरासी अभी दिखा, दासी है। हाँ कौन से मंत्र? अभी दिखाई देंगे, बताना क्या, बताइए। खाली याद रखना सब्जेक्ट याद। तो मुक्ति है दासी सेविका है, 4th क्लास कर्मचारी भी कह सकते हो बोलचाल की भाषा में। भक्ति है साहब। अब तुम चपरासी यानी दासी या सेविका के द्वारा साहब से मिलना, क्योंकि तुम्हारा लिंक नहीं है, तुम्हारी पहुंच नहीं है। और भक्ति है साहब, हमारी साहब से डायरेक्ट पहुंच है। हम दासी का तो चपरासी को घास क्यों डालें, बताओ। वैसे तो महाराज जी कहा गया है कि भगत के वश में है भगवान, तो फिर वहाँ अपना बीच में मुद्दा नहीं नहीं, देखो महाराज जी जो सही है तो वो तो लगेगा। अभी मुद्दा, अभी ये सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो। हमने सुना है भक्ति है साहब और मुक्ति है दासी। तुम मुक्ति यानी चपरासी के द्वारा साहब से मिलना चाह रहे हो, हमारा साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट है। वो यह सवाल ये खड़ा होता है, वो कौन सी डायरेक्ट वाली भक्ति है वो बता दो आप। वही बता रहा हूँ। बिल्कुल। ये अपने पॉइंट याद रखना। बिल्कुल डायरेक्ट वाली भक्ति कौन सी है ये बताइए। आप बता दो कि हमारी दासी है कौन से। भाई हम भी तो चाह रहे हैं। हाँ, आपके कहे सब कुछ बताऊंगा। आपका कॉन्टेक्ट कौन से साहब से बता दो आप। 10 एक मिनट बोल सकता है। सुना है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता। अभी महाराज जी की बात चल रही है। एक मिनट सबको बोलने का मौका मिले। साहब कौन है जिससे आपको यहाँ से नीचे जिससे आप ये बोल रहे हैं कि मोक्ष हमारी राशि, कौन सा साहब है जिससे आपका सीधा कॉन्टेक्ट है? हाँ वही बता रहा हूँ भाई। जैसे साहब और सेविका ये 2 सब्जेक्ट हो गए। साहब बिना एक साहब के घर जाता है, किसके द्वारा? चपरासी का भैया मिलवा दो। और एक के घर साहब आते हैं, तो जिसके घर साहब आते हैं वो क्या चपरासी की मदद लेगा? साहब का नाम पूछ रहे हैं। सब कुछ बताऊंगा बेटा। मतलब जो पूछ रहे हैं पहले उसके कि जिसके घर साहब स्वयं आते हो, क्या वो चपरासी की मदद लेगा? बोलो। नहीं लेगा, गाड़ी लेगा, कौन लेगा? दिक्कत ही नहीं। वो साहब कौन है यहाँ पर? न्यूज का है हेलो भक्ति। पॉइंट याद रखना, पॉइंट मत भूलो। साहब यहाँ पर कौन है? भक्ति। और साहब जिसके पास आते हो बिना दासी के, दास के, सेवक के, वो सेवक को क्यों घास डालेगा? या दवाई के दुकानदार को क्यों घास डालेगा? अब वो मैं आपको कहो तो दिखा दूं। जी चलिए, दूसरा बिल्कुल सही बात है। एक सवाल पॉइंट याद। बिल्कुल दूसरा, क्या गुरु बनाना जरूरी है या नहीं आपसे महाराज? बनाना बिल्कुल जरूरी होता है। तो आप बोल रहे थे अभी इसकी जरूरत नहीं है, गुरु बगैर में मोक्ष भी नहीं होता। तो तुम्हारे अनुसार गुरु बनाएंगे क्या हम? तुम्हारे कोई मोहताज हैं हम? गुरु हमको समझ, हमारी समझ है ना। आपसे जो प्रश्न है हमारी समझ। आप समझिए थोड़ा सा प्लीज।
नहीं, गुरु बनाना जरूरी है या नहीं? भाई गुरु बनाना जरूरी है। जरूरी है ना? बिल्कुल। गुरु बगैर मोक्ष नहीं हो सकता, ये सही है? जो ऐसा ये तुम्हारा कहना है, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ये आपका कहना है। केवल हम आप आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, हमसे हो पूछो। सकता है कि नहीं? गुरु दो चीज के लिए बनाए जाते हैं, एक ज्ञान के लिए और एक भक्ति के लिए। जब आप केवल सेवा करेंगे, जब आप गुरु की सेवा करेंगे तो भक्ति प्राप्त होती है, और जब आप उससे कुछ शब्दों का ज्ञान लेंगे तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जो अंधा होता है। अंधा, समझना ध्यान से, पूरी बात समझना, हंसो मत, मैं हंस नहीं रहा हूँ। सुनो और जानो। अंधा क्या करता है? ज्ञान कहाँ से आता है? शब्दों से। ज्ञान शब्दों के बिना नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। तो अंधा क्या करता है? हाँ किनारे हो जाओ, हाँ थोड़ा और किनारे, हाँ रुक जाओ, गाड़ी आ रही। तो शब्दों से अंधे ने सुना, और जैसा जैसा सुना, जितना सुना उतना ही अंधा करेगा। तो क्या अपने शास्त्र जो है अंधे हैं? सारे शास्त्र जो है अंधे? फिर वही बात, नहीं, आपने तो यहाँ पर ये नहीं, सारा संसार अंधा है बेटा। ये भी भक्त को छोड़कर सब अंधे हैं। और हम वो भी लिखी बताऊंगा, ऐसे नहीं, एक भी शब्द हमारा बिना लिखा के नहीं होगा। सारा संसार अंधा है भक्तों को छोड़कर। और ये पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ, नियरे होई सूझत नहीं। नियरे माने, नियर माने क्या होता है? नियर माने आप ही बताइए। आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। पास पास। पास बिल्कुल। नियरे होई सूझत नहीं। सूझत माने दिखाई देना। नियरे होई सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। बात समझे? यानी सबकी अंदर की आंख में, जो अंदर की आंख है उसमें मोतिया बिंद है, तो अंधे है वो। बिल्कुल आपने सही बोला। तो वही तो मोतिया बंद को निकालने के लिए तत्वदर्शी संत की जरूरत पड़ रही है, ऐसा कहना है? बिल्कुल होगी, हमें नहीं जरूरत है। आपको नहीं है, क्योंकि मैडम। हम अंधे नहीं है, इसलिए। आप समझ रहे हैं बात? जैसे आज हमने भीड़ देखी, बहुत आई। एक बात बताओ, चश्मे की दुकान या अंधे का ऑपरेशन हर दुकान पे हो? अरे जो अंधे उन्हीं का तो ऑपरेशन होगा। आदमी सभी हैं, आदमी तुम भी हो, हम भी हो। ऑपरेशन तो उन्हीं का होगा जो अंधे हैं। कि हमारा भी आदमी है, करो, इनका भी करो, ये भी आदमी है, इनका भी ऑपरेशन। ऐसा नहीं होता बेटा, जो अंधे हैं उनका ही ऑपरेशन देखो, है। एक वाणी आती है, आप हमने हमारी सुना है, बहुत पुरानी है। इस संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। ये वाणी कहाँ लागू होती है महाराज? जब किसी संत से मिलने जाइए, जब किसी भी संत से मिलने जाइए तो वहाँ पर पीछे का कुछ लेकर मत जाओ। तज माया मतलब पीछे की जो माया जुड़ी हुई आपसे, उसका ध्यान मत रखो। खाली करके जाओ, तभी कुछ मिलेगा। अपने अंदर भरे मत रहो जैसे आप भरे हुए हो, क्योंकि भरे रहोगे, खाली करोगे तभी कुछ जाएगा अंदर। तो महाराज जी, आज हम आपसे ज्ञान में बैठे हुए हैं बेटा, मेरे एक बात तो सुनो। हमको एक ज्ञान की बात अच्छी लगी आपकी बात सुन करके। तो वही अब मैं आपको पहले वो प्रमाण दिखाऊं। हाँ, वो वो प्रमाण हम- हमारा सवाल ये रह गया था कि भक्ति वो कौन सी है? हाँ, कौन बताओ। सी है? बिल्कुल बताइए। भक्ति साहब है जी, भक्ति बेटा साहब है। भक्ति है क्या? बेसिकली भक्ति ये होती है कि मंत्र जाप या कुछ। अरे वो सब अभी, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति नहीं है, भक्ति साहब है। भक्ति साहब है, वो कैसे आती है? और मंत्र जाप ये क्या है? अरे भाई पहले तो एक पॉइंट पे रखो। मंत्र जाप एक अलग चीज है। भक्ति की जैसे भक्ति की मान लो क्वालिटी बांट दी कि भाई किस तरह से तुमको चाहिए, क्या सुविधा रहेगी, तो आप अपनी अपनी सुविधा अनुसार चुन लीजिए। भक्ति में ज्ञान, अभी आपने ज्ञान का महाराज जी, सब्जेक्ट अलग है। आपने एक वाणी में बोला था कि मनु शत्रुपा जी ने वो मंत्र दिए थे। हम सुन रहे थे, लिख रहे हैं, हाँ। बाकायदे लिख रहे हैं। तो क्या परमात्मा ही देता है मंत्र, सही मंत्र, कि कोई भी दे सकता है? परमात्मा मतलब परमात्मा की व्याख्या चल रही है महाराज जी आपसे। देखो बेटा मेरे, आप उस सब्जेक्ट में न जाओ, तो आपके दिमाग से बाहर का काम है। क्यों? परमात्मा की बात यदि करोगे तो आपने सुना होगा परमात्मा भाव के, भाव में न किसी मंत्र की जरूरत होती है, न किसी शब्द की जरूरत। चलिए, तो उसी वहाँ मुद्दे में बात एक में आ सेकंड, हाँ, तो इसलिए तुम मुद्दा उसी में भटकाओ अभी मत, तो पहले वही रखो। महिमा या अभिमान वाली बात चल रही थी। हाँ। तो क्या वो संत के पास फिर लोग क्यों जा रहे हैं? कौन से संत है सही? एक बात बताओ, चश्मे की दुकान पे लोग क्यों जाते हैं? सभी तो नहीं जाते, कुछ क्यों जाते हैं? आदमी सभी जिनकी आँख खराब है। तो संत के पास तमाम तरह के लोग जा रहे हैं, तमाम तरह के। जैसे किसी को ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लेने जा रहा है, किसी के बाद भक्ति चाहिए तो भक्ति लेने जा रहा है,
टेक्निक पूछने जा रहा है, भक्ति कैसे मिलेगी? आप समझ रहे हो? तो संत ज्ञानी को ज्ञान, वो उसकी जिज्ञासा देखता है क्या है, तो ज्ञान संत देखता है कि भाई इसकी जिज्ञासा है, मुझे ज्ञान मिले, तो संत ज्ञान की टेक्निक बता देता है या ज्ञान दे देता है। कोई कहता है मुझे भक्ति चाहिए, तो उसको भक्ति की टेक्निक बता देता है। वैसे भी महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो लोग देख रहे हैं आपको, बहुत गहन मुद्दा है कि ये जो भक्ति और भगवान का मुद्दा है, वाकई में हमारी और आपकी जो एक भूमिका रहती है, भगवान को सही या गलत ठहराना ये किसी बच्चों का खेल नहीं ना, हम है। लेकिन ठहरा ही नहीं सकते। यदि हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं तो उनको मानना जरूरी है। कहाँ तक सही है? बिल्कुल, सदग्रंथ को तो मानना ही चाहिए। ठीक है, नहीं इस पे मुद्दे में बात करें, कहाँ तक सही है? अभी आपको बेटा बता दिया हमने कि एक बाप के 4 बेटा हैं मानो। अब इससे समझ सकते हो तो समझते भी जाओ। खाली अंधे की तरह नहीं कि जितना बताया गया उतने ही में अब कहाँ मुड़े ऐसा काम मत करो। थोड़ा बहुत समझना चाहते हो तो समझो। जैसे एक बाप के 4 बेटे, 4। पंडित जी आपकी बात महाराज जी समझ गए, लेकिन ये प्रमाण सही है या गलत? इसको रखो, सब सही है उसमें, सही है ना, सब पूरे। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा। आ नहीं लिखा है, जा। तो ये अध्याय 18 श्लोक के 65 ये किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं? हमारी बात पूरी हो गई। हाँ, मैं इस पे बात कर रहे हैं, आप इसी पे चलो बात इसी की बात कर रहे थे। जी। एक बाप के 4 बेटे, बीच में तो नहीं बोलोगे पूरी बात होने पर। एक बाप के 4 बेटे, तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, मान लो बाप जानता है किसको क्या चाहिए। तो हर बाप अपने अलग अलग बेटे से अलग अलग आदेश करता है। आप समझ रहे हो? अलग अलग बेटे से अलग अलग आदेश करता है। अब मान लो हम विकलांग हैं और हमारे बाप बैठे हैं यहाँ पर, तुम अर्जुन हो, अर्जुन से तो कह देंगे जा, हमसे कह सकते हैं जा। तो यहाँ अर्जुन भी बोला है कि मैं काल हूँ, श्री कृष्ण बोला है मैं बात काल हूँ सुनो, अर्जुन से। पूरी बात सुनो और ठीक है, समझो। पंडित जी, महाराज जी, विकलांग का मतलब समझना। सुनिए महाराज जी, यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन से कि मैं काल हूँ, मैं अरे बड़ा हुआ काल हूँ, सब मैं कुछ- सबको खाने आया हूँ। अरे वो सब कुछ वही है यार, जब कह रहा हूँ वो भी है और ये भी है, तभी तो वो पूर्ण है। वो छोड़ो, वो मुद्दा बीच में मत लाओ यार, जो मुद्दा भी चलना वही चले। नहीं, देखिए, तुम जो हर सबको- मुद्दे पे इतना जानते देखिए, हो महाराज और जी, हमको भी। प्रार्थना है आपसे, वाकई में हम भी यदि भटके हुए हैं, क्या सही है क्या देखो हम भी बेटा, मेरे- जर्नलिस्ट से पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात देखिए। एक सेकंड सुनो कि मैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों से नहीं कह सकता जा। जैसे मान लिया तुमसे कह दिया अर्जुन जा परमात्मा की शरण में, हमारी तरफ देखेगा, हम कहेंगे हम तो चल नहीं पा रहे हैं, तो हम कहेंगे आ मेरे पास तू। सुनो, जो भगवान के पास जा नहीं सकता है उसके पास आते हैं वो चल के, ये शायद सुना होगा तुमने, और हम वेद में भी दिखा देंगे। आपको कौन सी भक्ति से आते हैं ये बताइए हाँ, आप। वही बताऊँ। वही बात बताइए, जो कौन सी हाँ। भक्ति से वो मिलेंगे उसका साथ बताइए। हाँ, बता रहा हूँ। ये सवाल यही कर रहे हैं। आज लिखा हुआ दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसके हम भी चाह रहे हैं कि लिखा ही हुआ देखें जो लोग मान सके। अर्जुन से कह दिया जा, हमसे नहीं कह रहा है जा, क्यों? क्योंकि हमको जानता है। अरे झाँक क्यों हम क्या कहेंगे? झाँक का है। कहेंगे हम नहीं जा पा रहे हैं। झाँक का कहते हैं कछु। ये बात अब वो देख जानता जितना है। करता है तो फिर वो बोल कहेगा, जाता है, भक्ति फिर वो से बोल आओ, जाता है। मैं तो आता हूँ, समझना? हम उसी से पूछेंगे। अरे धैर्य से मतलब नहीं बाबू, निराकरण तो का झूठ है। अब भी बना रहा है, अभी सब बन गए कि अब देख जाए ऊपर तक क्या आए थे हमने एक चूतिया बना के पहुँचा। आप भी पढ़ के सुनाइए। अरे हम कहाँ से दिखाना होगा दिखाएंगे, ये देखिए महाराज जी, ये सही नहीं हम है। वेद से ही दिखा। अरे बात अब आपने बंधा के रख दिया। अगर इनका मुद्दा यही है, जो आप लोग का मुद्दा क्या है? आप लोगों का मुद्दा राधा मगज जी, राधा मगज जी, तुम्हारे कुछ पेट में गड़बड़ भाई जाके तो तुम ऐसे काय कर रहे हो? समझने वाले इस तरह के नहीं होते बेटा। समझने वाले खाली खड़ा होते हैं, सभी कुछ जाता है। खाली खड़ा है, तो ये क्या बात है? ये भी देखिए। ऐसे करो तुम। हाँ, आप बताइए, मैं तो इनको अरे मानता हमको हूँ। इसमें हम जहाँ से मर्जी होगी वेदों में बताएंगे। बिल्कुल वहीं से बताइए, और भी ले आइए। हाँ, बताएंगे वेदों से ही। वेदों को शास्त्रों से जहाँ से आपको लगे वहाँ से बताइए। वही बात यार।
कोई जरूरी है गीता जिसे बताएं, हम तो कोई पुराण उठा सकते हैं, चलिए ऐसे भी बता सकते हैं। चलिए आश्रम में सारे पुराण हाँ आप लाए हैं, आप लाए हैं। हम भी लाए हैं, यहाँ भी रखे हैं। चलिए दिखाइए, आप जो लाए हैं हाँ, थोड़ा सा हमें तो तुम्हें देख के आनंद आ रहा है। ऐसे धीरे धीरे करो, सत्संग अच्छा लगेगा।